Good morning, dear students. How are you? I hope you understood your previous lecture that is based on the dices. I discussed about all the fundamental of dices. Today we will discuss all the given example in your sheets, and I hope you will 100% understood all the concept of dices. Okay, now I am taking the example of dices. That is the first question of dice. The figures given below show that two different positions of a dice, which number will appear to number 3. That is the first example of dice. Beta, I already told regarding to that concept. We will check which number is the common. In that diagram we have only 4 is the common. Then I will fix the 4 number. Then according to clockwise location I will put the values 4, 2 and 3. Again fix that number, move clockwise, that is 4, 5 and 6. ओके, तो 4 के सिमिलर क्या आ गया, 1 आ गया, अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6. क्वेश्चन इज दैट कि टेल द अपोजिट नंबर ऑफ 3 का अपोजिट नंबर इज ए 6. तो बेटा ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर इफ यू हैव द वन कॉमन नंबर इन टू डिफरेंट डाइसेस देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ आंसर इजीली. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. From the following figures of dice, find which number will come in place of question mark. Again we will repeat the same thing. See the which number is the common. I think 2 is the common number. I fix the number and move the clockwise direction. Means 2, 4, 3. In next step 2 fix, then clockwise direction 2, 1, 5. Okay, means what will become on opposite of 2, that will be 6, because 4 के अपोजिट में 1 आएगा, 3 के अपोजिट में 5 आएगा. अब प्रॉब्लम इज दैट वी नो कि 4 तो नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि नहीं आएगा, 1 के अपोजिट आएगा तो नीचे की तरफ 4 आएगा, तो ये ऑप्शन का कैंसिल आउट हो गया. आफ्टर दैट 2 है, 2 भी नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 है, उसके अपोजिट में 6 है, 6 ऑलरेडी वहां पे गिवन है. देन 2 का ऑप्शन भी खत्म हो गया. अब हमारे पास प्रॉब्लम इज दैट विच नंबर विल कम, 5 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. मीन्स आपका अगर मान लीजिए इस तरह से शेप है, यहां पे अगर मान लो 5 बना हुआ है तो इस साइड में 3 बना हुआ है. अब ये कौन सी वाली डायरेक्शन है उसको हम चेक करेंगे. इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में जाएंगे जिनमें से इन दोनों, अगर इन शेप में से किस में कॉमन है कोई भी एक नंबर, जैसे मान लो इन दोनों शेप के अंदर क्या हो रहा है कि 1 इज कॉमन, तो 1 इज कॉमन, तो क्या हुआ है उसको हम चेक करेंगे कि 1 के बाद में क्या आ रहा है. 1 के बाद में क्या आ रहा है, 1 के बाद में आ रहा है आपका 5. इट मींस यहां भी 1 के बाद में 5 आएगा, आपका आंसर विल बी 5. 3 नहीं आएगा. अगर मान लीजिए 1 से पहले यहां पे 3 होता तो हम लोग क्या करते, 1 से पहले ये 1 है, ये 1 यहां आता, यहां क्वेश्चन मार्क आता, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चेक करते. तो इसमें क्या होगा कि इसका क्वेश्चन मार्क्स की जगह आपको 5 है वो नंबर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बेटा हमें 4 पोजीशंस गिवन है डाइस की, सेम डाइस की. 4 टाइम मैंने इसको मूव करवाया तो उसमें मेरे पास ये लोकेशंस आइडेंटिफाइड हुई. अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नंबर अपोजिट ऑफ द फेस 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा. ठीक है, तो इसके 6 के अपोजिट में नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर दोनों में दो हम लोग डाइस लेंगे, उन डाइस के अंदर एक सिमिलर नंबर लेके उसको चेक कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 इज द कॉमन. ठीक है,
3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिक्स कर दिया 3 को, तो यहाँ पे 3 1 6 आ गया। यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 के बाद में क्या आएगा 3 5 4 आ गया। ठीक है, 3 5 4 आ गया, ये अपोजिट में हो गया। क्वेश्चन क्या था, 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट आपका 4 आइडेंटिफाइड हो गया। बस 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट में 2 आ जाएगा। तो ये आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकता है आपके पास शो। अब जैसे अब इन शेप का कुछ नहीं है, कोई यूज नहीं है इन दोनों का। क्यों नहीं है, क्योंकि दैट आर ओनली कंफ्यूजिंग फैक्टर्स इन रीजनिंग। तो हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको फॉर्मूला बताया होगा कि एक दोनों में से कोई एक सिमिलर जिसमें नंबर गिवन है उसको दोनों को लेके हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद में इसका ऑन द स्पॉट हम लोग आंसर है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ सिंबल सी। सी के अपोजिट में कौन सा सिंबल आएगा, वी विल फाइंड आउट। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि सी किस किस में है। सी इन दोनों में है, इन तीनों में सी आया हुआ है। अब किस से कंपैरिजन हम लोग करवाएं, तो हम चेक कर लेंगे ए बी, इसमें बी और सी दो कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी बी और सी दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की अपोजिट डी आ जाएगा। इन दोनों के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर सी और डी कॉमन आ रहे हैं, इसके अंदर डी ही कॉमन आ रहा है। तो हम लोग कंपैरिजन किससे करवा लेंगे, डायरेक्टली कंपैरिजन हम करवा लेंगे इस सेकंड वाली डाइस को थर्ड वाली डाइस के साथ कंपैरिजन करवा लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, हम विच सिंबल इज द कॉमन इन दैट क्वेश्चन, डी इज द कॉमन। कॉमन को मैंने किया क्लॉकवाइज मूव करवाया, डी सी एंड बी। इसमें भी मैंने कॉमन को किया, इसको मूव करवाया, डी एफ ई। ठीक है, इसमें ए आ जाएगा, सी के अपोजिट क्या आ गया, एफ आ गया। डायरेक्टली पता पड़ रहा है भाई, इसमें और इसमें दोनों में डायरेक्टली डी इज द कॉमन, इस मीन्स डायरेक्टली भी इसमें हो जाएगा कि सी के अपोजिट है वो एफ आ गया। बेटा वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। करना क्या है, आपके 4 टाइप वाला पैटर्न है ये। इस पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, 2 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ और 3 का 5 के साथ। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, 2 का रिलेशन है, 2 के अपोजिट है वो 4 आएगा, और 1 के अपोजिट 6 आएगा, 5 के अपोजिट 3 आएगा। ठीक है, अब हमें जिस भी फिगर में या तो 215 या 463 दिख रहे हैं एक साथ में, दैट वन इज द राइट आंसर। तो हम देखेंगे 215 किसी में नहीं है, 463 ये वाला फिगर है, तो इट मीन्स आंसर इज ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को कितना आसानी से, इतना बड़ा क्वेश्चन था, जैसे ही देख के कितनी हेजिटेशन होती थी, और इस क्वेश्चन को हमने 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड के अंदर हम लोगों ने इसको सोल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइस इज थ्रो 4 times and its 4 different position are given below. Find the number on the face opposite the face showing 2. 2 के अपोजिट हमें फेस है वो फाइंड आउट करना है। अब आप देखो कि 2 किस किस डिजिट में आ रहा है। 2 अपने डिजिट में आ रहा है 1 2 3। 2 के अपोजिट ही पूछ रहे हैं, तो 2 के अपोजिट हमें पूछ रहे हैं, तो हमें 2 के अपोजिट नहीं पूछ के जो इनका कॉमन डिजिट है जिसके अंदर सिंगल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उनमें से हमें इनको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इन दोनों के अंदर 3 और 2 डिजिट कॉमन है, तो 3 और 2 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट आपका 1 आ गया। ठीक है, इन दोनों से क्या आया, 3 और 2 के अपोजिट है तो 1 आ गया, लेकिन इसके अंदर दोनों में क्या है, 3 4 एंड 2 कॉमन है, तो 3 4 दोनों 2 के अपोजिट 3 आ गया। ठीक है, तो अब अपन इनको सोल्व करेंगे कि 2 के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अपन 1 by 1 इन मेथड्स से इनको सोल्व करेंगे। जैसे मैंने ये किया, 2 को फिक्स किया
और उसके बाद में इसको मूव कर दिया तो 2 4 3, 2 को फिक्स किया, इसको मूव किया 2 3 1। लेकिन आप अच्छे से देखो, जब इन दोनों केसेस में क्या है, इन दोनों केसेस में 2 डिजिट है वो कॉमन है, तो ये वाला फॉर्मूला अपना नहीं चलेगा। तो 2 वाले कॉमन से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 2 वाले कॉमन में क्या हुआ, 2 और 3 कॉमन है और 4 1 मीन्स 1 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। इसमें 2 3 को तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 2 3 को कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद में इन दोनों केसेस के अंदर हम वेरीफाई करेंगे इन दोनों फेसेस में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों फेसेस में कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को हम लोगों ने किया, तो 3 को जैसे यहाँ पे फिक्स किया, फिक्स करने के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दिया मैंने, तो 3 1 2, इसके बाद में यहाँ फिक्स किया 3 4 5, ठीक है 3 4 5। इस वाले क्वेश्चन से इसको सोल्व हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के अपोजिट है वो क्या आएगा, 5 आएगा। मीन्स आपको ये वाला एग्जाम्पल भी लेने की, इन दोनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें 2 के अपोजिट है वो 5th आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है बेटा आपके डाइस से रिलेटेड आते हैं, और इसमें अब क्या होगा, नंबर्स की जगह कोई सिंबल्स गिवन हो जाएगा, कोई आपको जो अपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो गिवन हो जाएगा, तो इसी को हम डोटेड गिवन हो जाएंगे, उनको काउंट करना है और उनको इसी बेसिस पे अपने को करना है। तो इट मीन्स दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डाइसेस, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द all concept of dices, and if you will face any type of problem then you can discuss to me. Next question is, from the position of cube are shown below, which letter will be on the face opposite to face with 1? बेटा इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऑप्शंस आपको अब इसमें क्या करना है, हमें 1 के अपोजिट क्या आएगा वो हमें आइडेंटिफाइड करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द कंसेप्ट बिहाइंड दैट, कि हमें क्या करना है, जो जहाँ 1 है, यहाँ इन दोनों के अंदर 1 है, इन दोनों में 1 है, तो हमने क्या किया कि 1 को फिक्स किया और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर दिया। मीन्स मैंने क्या किया, 1 2 and 6, ठीक है। उसके बाद में अगेन आई फिक्स द 1 and मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज 1 3 and 5, ठीक है। 2 के अपोजिट 3 हो गया, 6 के अपोजिट 5 हो गया। व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 1? दैट विल बी 4। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 1 से लेके 6 तक आपके 4 ही नहीं आया, बाकी के सारे नंबर्स है वो यहाँ पे आ गए, तो इट मीन्स 4 विल बी योर आंसर। तो ये कंसेप्ट, इसका ये वाला जो है वो अपने को यूज में नहीं आया, ठीक है। तो हमें इससे ही आइडिया लग गया कि विच लेटर विल कम अपोजिट टू द 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आपको ई के अपोजिट लेटर है वो फाइंड आउट करना है। तो ई के अपोजिट लेटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा विच लेटर इज ए कॉमन इन बोथ शेप। सी इज ए कॉमन, अगेन फिक्स द सी एंड मूव द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगेन फिक्स द सी एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या किया, सी डी ए, सी के नीचे सी नोट डाउन कर देंगे, ओके, बी और एफ, ठीक है। डी के अपोजिट बी आ गया, ए के अपोजिट एफ आ गया, इट मींस इसके अपोजिट क्या आएगा, ई आएगा। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं आया। इट मींस इसका जो आंसर है, आंसर विल बी सी। कि आपके अगर मान लीजिए ई है वो टॉप में होगा, इट मींस बॉटम में आपका सी होगा, या सी अगर टॉप में होगा तो बॉटम में आपका ई होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देर आर 5 डॉट्स एट बॉटम देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन इट्स अपर सरफेस। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, दैट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑन डाइसेस। इसमें क्या किया है कि आपका 1 है वो सबसे टॉप के ऊपर आपको गिवन है। इन दोनों शेप को देखो, दीज आर द सेम। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि स्टूडेंट क्या करने लग जाते हैं, जो आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में गिवन है
उन्हीं प्रीवियस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप लोग इनको सोल्व करने लग जाते हो। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना IQ लेवल है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्होंने ये बोला है कि आपके इनमें इफ देर आर 5 डॉट्स एट द बॉटम, मीन्स आपके बॉटम के अंदर है, ये नीचे वाला जो पोर्शन आएगा वहां पे आपके 5 डॉट्स आर अवेलेबल, तो इनके अपर सरफेस में कौन से डॉट्स अवेलेबल होंगे? दोनों को देखो, बोथ आर द सेम। तो हम क्या करेंगे, जब बॉटम में ये गिवन है इट मींस अपर सरफेस में क्या गिवन है? अपर सरफेस में आपको 1 डॉट इज गिवन, इट मींस आंसर इज योर 1 सरफेस। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पुटअप करता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई भी फॉर्मूला, जो मैंने आपको इतने टाइम से इतने क्वेश्चन सोल्व करवाए, एक सिंगल फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। इसमें सिंपल सा है कि आपके अपर साइड के अंदर 1 डॉट गिवन है, आपका बॉटम के अंदर 5 डॉट्स का बोल दिया, तो 5 डॉट जब अपर बॉटम साइड में है तो अपर साइड में आपका 1 डॉट ही आएगा। ये वेल नोन कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। बेटा, ओपन डाइसेस से रिलेटेड मैंने इश्यूज बताए थे आपको, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिफाइन की थी। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, आपको ऐसे ओपन डाइस है वो अवेलेबल होगा, उनके नंबर्स गिवन होंगे, फिर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उन ऑप्शंस में से हमें जो सुटेबल आंसर है वो टिक मार्क करना होता है। अब इसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट का रिलेशन 2 से होगा, 3 का रिलेशन 5 से होगा और 4 का रिलेशन 6 से हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया कि फर्स्ट का रिलेशन 1 का रिलेशन है वो 2 से हो गया, ठीक है, और आपका 3 का रिलेशन है वो 5 से हो गया और 4 का रिलेशन है वो आपका 6 से हो गया। तो अब आपके जिन ये ऑप्शंस जो आपके पास डाइसेस अवेलेबल है, इन डाइसेस के अंदर जहां पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल, या तो ये तीनों साथ में या ये तीनों साथ में, जहां पे भी अवेलेबल होगा दैट विल बी योर आंसर। तो आप देखेंगे 135 है वो डी ऑप्शन में अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शंस को भी अपन चेक कर लेंगे, 256 कहीं पे अवेलेबल है क्या? 256 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इट मींस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इस क्वेश्चंस को भी मैंने आपको सोल्व करने का मेथड है वो आपको बताया था। इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए का डी के साथ रिलेशन, बी का एफ के साथ रिलेशन और सी का ई के साथ। तो मीन्स ए का रिलेशन है वो डी के साथ हो गया, आपका बी का रिलेशन है वो आपका एफ के साथ हो गया और आपका सी का रिलेशन है वो आपका ई के साथ हो गया। तो इन तीनों में से जो जहां पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हो, मीन्स ए बी सी कहीं पे अवेलेबल है, ए बी सी इज अवेलेबल, इट मीन्स बी इज, डी एफ ई कहीं पे अवेलेबल है क्या? डी एफ ई ये कहीं पे अवेलेबल, मीन्स आपको या तो ये दोनों साथ में या ये तीनों साथ में, अगर कहीं पे भी ऑप्शन अवेलेबल हो तो आपको उसको राइट मार्क करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ डाइसेस। बेटा, ये मेरी तरफ से आपका जो टॉपिक है वो एंड हो चुका। आपको कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज आता है, यू कैन डिस्कस टू इन प्रॉब्लम काउंटर। आई and wish you all the best for your future, and thank you so much for watching the video.